वीडियो में नजर आ रहे ये दोनों मासूम और इनकी मां भी पिछले 2 दिनों से लापता हैं। रामपुर के समेज में आई तबाही ने इस हंसते खेलते परिवार को भी तबाह कर दिया। समेज में मलबे में 2 नन्हे बच्चों के साथ दफन इनकी मां कल्पना केदारता हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। कल्पना ने 30 जुलाई को एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती। अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूँ अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी। और आ गई मौत फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा अभी। ये शब्द कल्पना के हैं। इस रील को बनाने के चंद घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात सच में कल्पना जिंदगी में ज्यादा कुछ देखे बिना ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। कल्पना केदारता ने समेज में खड्ड के डर से अपनी ट्रांसफर भी करवा दी थी। उन्हें झाकड़ी के रतनपुर के लिए सामान शिफ्ट करना था। जल्द ही रतनपुर में उनकी ज्वाइनिंग थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कल्पना 34 वर्ष की थी। उनकी बेटी अक्षता 7 और बेटा अद्विक 4 साल का था। ये सभी एक साथ मलबे में दफन हो गए। परिवार में अब कल्पना के पति जय सिंह ही बचे हैं। इस व्यक्ति का पूरा परिवार ही खत्म हो जाए, उसके क्या हालात होंगे आप समझ ही सकते हैं। वो बार बार बेसुध हो रहे हैं। जय सिंह मूल रूप से रामपुर के कांदरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी कल्पना ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अकाउंटेंट थी और समेज में तैनात थी। जय के भाई कुशाल सुनैल ने बताया कि छोटे भाई का परिवार समेज खड्ड के सैलाब ने उजाड़ दिया है। उन्होंने बताया कि खड्ड की वजह से ही भाभी की समेज से रतनपुर को ट्रांसफर करवाई थी। कुशाल सुनैल ने बताया कि अक्षता और आद्विक को स्कूल से 1 हफ्ते की मॉनसून ब्रेक थी, इसलिए दोनों बच्चे 1 सप्ताह तक रामपुर के कांदरी गांव में मौज मस्ती करते रहे। बीते 30 जुलाई को दोनों बच्चे भाभी कल्पना के साथ समेज आए और 31 जुलाई की रात उनके साथ कभी न भुला पाने वाला हादसा हो गया। अक्षता और आद्विक झाकड़ी में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते थे। अक्षता 4th क्लास और आद्विक 1ली कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दोनों बच्चों को उनके ठेकेदार पिता जय सिंह रोजाना समेज से झाकड़ी स्कूल ले जाते थे। हादसे वाले दिन जय सिंह समेज में नहीं थे। इस वजह से उनकी जान तो बच गई, मगर उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई। अब इनका परिवार इनकी तलाश कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखें तरस गई हैं इन 2 बच्चों को देखने के लिए, लेकिन अब तक इन 2 बच्चों और उनकी मां का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है।